आप देख रहे हैं बीबीसीएन IBN टीवी बिहार झारखंड। खबर भी असर भी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन इसको लेकर कभी केंद्र सरकार गंभीर नजर नहीं आया। केंद्र ने भले ही विशेष राज्य की मांग को अब तक दरकिनार किया हो, लेकिन बिहार में इस मुद्दे पर राजनीति खत्म नहीं हो रही है। आज एक बार फिर से विशेष राज्य की मांग को लेकर जन अधिकार पार्टी की ओर से रेल रोको अभियान की शुरुआत की गई, जिसे लेकर जाप कार्यकर्ताओं ने गया जंक्शन पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव कुमार कन्हैया के नेतृत्व में जाप कार्यकर्ताओं ने गया स्टेशन पर रेल रोककर प्रदर्शन किया। मौके पर राजीव कुमार कन्हैया ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार में बढ़ती बेरोजगारी, जन प्रतिनिधियों को सुरक्षा देने, MSP सहित ऐसे कई अन्य मुद्दे को लेकर आज जन अधिकार पार्टी की ओर से रेल चक्का जाम अभियान चलाया गया है। आंदोलन के तहत पूरे बिहार प्रदेश में जन अधिकार पार्टी ने रेल रोको अभियान करने का काम किया है। मित्रों, बताना चाहता हूं कि 5 सूत्री मांगों को लेकर आज जन अधिकार पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आज बिहार के रेल रोको अभियान करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि लगातार किसान देश में संघर्ष करने का काम कर रहे हैं और केंद्र में बैठी गूंगी बहरी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। MSP कानून लागू करने के लिए लगातार हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव ने लगातार किसानों के साथ संघर्ष करने का काम किया है और अभी तक सरकार सुनने का काम नहीं कर रही है। दूसरी हमारी मांगे है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर लगातार नीतीश कुमार बड़े बड़े घोषणाएं और बड़े बड़े मांग करते थे। आज बिहार में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है। आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के लिए किसने रोका है? ये एक षड्यंत्र के तहत राजनीति है। चुनाव आता है तो सारे लोग बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात करते हैं मित्रों, लेकिन आज जब बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की बात है तो सारे लोग फेल हैं। इन तमाम मांगों को लेकर आज आदरणीय नेता पप्पू यादव के नेतृत्व में पूरे बिहार में तमाम कार्यकर्ता आज हम लोग रेल रोको अभियान करने का काम कर रहे हैं। गया जिलाधिकारी त्यागराजन SM पदभार ग्रहण करने के बाद बोधगया पहुंचे। मंदिर के गर्भगृह बंद रहने के कारण जिला पदाधिकारी ने गर्भगृह के बाहर से ही भगवान बुद्ध को नमन किया, साथ ही महाबोधि मंदिर की सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्था का भी जायजा लिया। इसके पहले जिला पदाधिकारी BTMC पहुंचे, जहां सचिव N दोरजे, मुख्य भिक्षु भंते चालिंदा ने उनका स्वागत किया। इस क्रम में उन्होंने महाबोधि मंदिर की व्यवस्था की विस्तृत जानकारी भी ली। इसके बाद वह महाबोधि मंदिर में चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट के काम को देखा और उसकी समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। कौन भवन एक बहुत ही सामाजिक स्थल है और इसका जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है तो कोई भी महसूस कर सकते हैं। और आज हमने एक प्रिलिमिनरी विजिट के रूप में इसको रखा था और मेंबर सबसे मुलाकात हुई थी। यहाँ पर वेरियस इश्यूज़ पर भी प्रिलिमिनरी डिस्कशंस हुआ। बहुत गहराई से चर्चा भी नहीं हुई। जो नया काम हो रहा है और जो काम चल रहा है, पहले से बहुत काम हो रखा है, तो उसके बारे में ब्रीफिंग लिया और क्या क्या अभी फ्यूचर का प्लानिंग के बारे में भी हमने समझा। बट इसको विधिवत जो है आने वाले दिनों में बैठक करके इसका और इसके जो BTMC कमेटी का और जो आसपास क्षेत्रों को जो कन्वेंशन सेंटर भी बन रहा है उसका भी जायज़ा लेंगे और उसका भी जानकारी देंगे।
और इस प्रकार जो भी इम्पोर्टेंट काम यहाँ चल रहा है इसके बारे में जानकारी लेने आया हूँ आज। वैसे और कोई बोधगया के निजी होटल में प्रखंड के मुखिया संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कुरमामा मुखिया प्रतिनिधि रामवृक्ष प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। वहीं प्रखंड में नवनिर्वाचित इलरा पंचायत के मुखिया दिलीप यादव को सर्वसम्मति से प्रखंड मुखिया संघ का अध्यक्ष चुना गया। संघ के अध्यक्ष चुने जाने के बाद बैठक में शामिल मुखिया एवं अन्य लोगों ने माला पहनाकर उनको बधाई दी। इसके अलावा उपाध्यक्ष पद पर इटरा पंचायत के मुखिया महेंद्र प्रसाद यादव समेत अन्य मुखिया को विभिन्न पदों पर मनोनीत किया गया। हमारे बोधगया प्रखंड के सभी सम्मानित मुखिया एवं उनके पति और उनका प्रतिनिधि और यहाँ पर साक्षी हमारे सब सम्मानित व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। आज मुखिया संघ का चुनाव संपन्न हुआ, उसमें मैं दिलीप कुमार इलरा पंचायत का मुखिया अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। हमारे बोधगया प्रखंड में मुखिया संघ का चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुआ, सभी निर्विरोध चुने गए। इसके लिए सभी मुखिया जी एवं मुखिया प्रतिनिधियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चुनाव संघ का जो हुआ है उस पर मैं खरा उतरूंगा। कोई मुखिया को गलत में दिक्कत किया जाएगा, मैं अपना आगे जाकर उनका सहायता करने का काम करूंगा। बुद्ध की धरती बोधगया को जो शांति और लोकप्रियता के लिए जाना जाता है उसको मैं नमन करता हूं। मैं महेंद्र यादव आज पंचायत इटरा का मुखिया हूं। मुखिया संघ इत्यादि का जो चुनाव हुआ उसमें दिलीप यादव मुखिया संघ के अध्यक्ष हुए और मुझे जो है मुखिया संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। मैं इसके लिए सभी पंचायत को मुखिया एवं मुखिया प्रतिनिधि जो भी यहाँ पे आए हुए हैं उनको मैं नमन करता हूँ और मैं आशा करता हूँ यह संघ एक मजबूती की तरह उभरेगा और मजबूती के लिए जनता के लिए मुखिया संघ के लिए लड़ूंगा। महाबोधि फाउंडेशन की अनंतया छात्रवृत्ति योजना 2022 से 2026 की 8वीं चयन प्रक्रिया रविवार को संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न गांव के 25 बच्चियों का चयन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बीटीएमसी के पूर्व सचिव एवं समाज सेवी काली चरण सिंह यादव उपस्थित हुए। इनकी जानकारी देते हुए डॉक्टर बीके वर्मा ने बताया कि इस साल गया जिले के विभिन्न गाँव से 100 से अधिक छात्रों ने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन दिया था। आवेदन एवं साक्षात्कार प्रक्रिया के बाद 25 छात्राओं का चयन हुआ। चयनित छात्राएं मुक्ता मऊ, टेकारी, बोधगया, गया एवं गुरारू क्षेत्र के रहने वाली हैं। महाबोध फाउंडेशन एक अनुकरणीय है। ये इतना अच्छा काम कर रहा है फाउंडेशन। बच्चियों को जागृत करके शिक्षा दे करके उनके मुख्य मार्ग से जोड़ रहा है फाउंडेशन। इसके लिए मैं फाउंडेशन में जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी इनके सहयोगी हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं आशा करता हूं कि बच्चियां जो हैं वो ध्यान लगा करके पढ़ेंगी और समाज में, अपने गांव में, अपने परिवार का ये चयन प्रक्रिया चला जिसमें कि 25 बच्चियों का सिलेक्शन किया गया है और टुगेदर हम लोग 100 बच्चियों का एजुकेशन का ये चला रहे हैं
हमारे और कुछ बच्चियाँ तो पास कर करके पास आउट हो चुकी हैं। नए फिर जो 25 जो सिलेक्शन हुए हैं वो फिर मेन स्ट्रीम में आएंगे और उनको शुरू से लेकर के 12वीं 10वीं से लेकर 12वीं तक का शिक्षा का पूरा प्रबंध किया जाता है, जिसमें कि उनके माता पिता का ही सहयोग के साथ, क्योंकि वो हमारे संस्था में आई लेकिन कंट्रोल माता पिता का है। माता पिता जहाँ पढ़ाना चाहें वहाँ पढ़ा सकती हैं। अगर बच्चे बोर्डिंग स्कूल में चाहें तो बोर्डिंग स्कूल का टोटल खर्च संस्था उठाती है उनके पढ़ने का। और आज हमारी बच्चियाँ बहुत अच्छे कर रही हैं। कुछ लोगों ने 90-95% मार्क्स भी लाया है और हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ इसी तरह से आगे बढ़ें और समाज का नाम रोशन करें। रेड क्रॉस गया के सौजन्य से गया के विभिन्न स्थानों पर निर्धन और जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किया गया। कुजापी कोल्ड स्टोरेज के निकट चंदौती एवं आजाद बीघा बेलागंज सचिव सुबोध प्रकाश ने अन्य कर्मियों के साथ मिलकर सभी स्थानों पर कंबल, शॉल और स्वेटर वितरित किया गया। सर्दी के इस कठिन मौसम में कंबल प्राप्त कर लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव देखने को मिला। बिहार झारखंड की सीमा पर इमामगंज थाना क्षेत्र के बंसी पोखर के पास दिल्ली के रहने वाले एक दंपति पर बदमाशों ने लूटपाट की नीयत से गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। वहीं इस घटना के संबंध में इमामगंज सीएचसी के डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि एक 4 व्हीलर वाहन से दंपति इमामगंज में भर्ती हुए, जहां दोनों को गोली लगी हुई थी। दोनों दंपति को प्रारंभिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। दंपति की पहचान दिल्ली के रहने वाले मोहम्मद चांद और उनकी पत्नी शाहिस्ता चांद के रूप में की गई है। तेजी से प्रसार एवं ओमिक्रॉन के मामले में दिन प्रतिदिन हो रहे अप्रत्याशित वृद्धि ने कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को बढ़ा दिया है। यहां तक कि बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी एवं फ्रंट लाइन वर्कर भी तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि उन्हें संक्रमण से बचाव के लिए अतिरिक्त सुरक्षा दी जाए ताकि वह अपने कार्य पर मुस्तैदी से डटे रहें। इसी क्रम में सरकार के द्वारा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को मिशन मोड में वैक्सीन का एहतियाती डोज लगाने का निर्णय भी लिया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत में गया एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ के अधिकारियों एवं बल सदस्यों के लिए एयरपोर्ट स्थित इकाई लाइन में कोविड वैक्सीनेशन का प्रिकॉशनरी डोज
देने के लिए विशेष टीकाकरण कैंप का शुभारंभ किया गया। गया के शेर घाटी में चोरों के द्वारा लगातार मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। अब यह सहयोग है या प्रयोग, ये तो समय बता सकता है। शेरघाटी गया जिला का एक घनी आबादी वाला अनुमंडल है। अब देखना होगा कि ये माहौल खराब करने की साजिश है, यह मात्र संयोग। गौरतलब हो कि शेरघाटी में अभी तक कई मंदिरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। इस बार शहर के मुख्य मार्ग स्थित रमना मोड़ पर बजरंगबली के मंदिर में अज्ञात अपराधियों ने ताला तोड़कर रात में छोटे छोटे अष्ट धातु की मूर्ति एवं दान पेटी सहित मंदिर में बजने वाला एम्पलीफायर बाजा की चोरी कर ली। स्थानीय ऋषि कुमार गुप्ता ने बताया कि लगभग 2 बजे रात्रि को आवाज सुनाई पड़ रही थी। घर के छत से देखा तो एक व्यक्ति टीना एवं कुछ अन्य सामान हाथों में लिए जा रहा था। उन्होंने जब शोर मचाना चाहा, लेकिन रात्रि होने के कारण हिम्मत नहीं कर सके। इतने में ही प्रशासन की गाड़ी गुजरी। उन्हें ऐसा लगा कि पुलिस प्रशासन के लोग वहां पहुंच चुके हैं और उसकी छानबीन करेंगे, लेकिन रात्रि में कुछ भी नहीं हुआ। मंदिर पुजारी अंजनी कुमार मिश्रा ने बताया कि सुबह लगभग 6 बजे पड़ोस के लोग फोन करके उन्हें जानकारी दी कि मंदिर का ताला टूटा हुआ है। उस स्थान पर एक बड़ा हथौड़ा भी पड़ा हुआ था। मंदिर के अंदर के कई मूर्ति नहीं दिखाई दे रहे थे। सूचना के बाद जब वहां पहुंचे तो देखा कि मंदिर का बाजा, दान पेटी, राम लक्ष्मण सीता का अष्ट धातु की छोटी मूर्तियां, चांदी का गदा, घंटी आदि गायब थी। उन्होंने कहा कि अपराधी भगवान के घर को निशाना बनाने लगे हैं, जो काफी चिंतनीय है। पुलिस प्रशासन के लिए भी यह चुनौती का विषय है। उन्होंने कहा कि इसके पहले हटिया मोहल्ला स्थित रजक टोली के बजरंगबली मंदिर से दान पेटी की चोरी, पाठक टोली के पशुपतिनाथ मंदिर से दान पेटी की चोरी एवं शहर के हृदय में बसा राम मंदिर परिसर में बजरंगबली की दान पेटी की चोरी हो चुकी है। शनिदेव मंदिर में चोरी का असफल प्रयास किया गया था, बावजूद इसके प्रशासन सजग नहीं है। चोरी की घटना पर लगाम अब तक नहीं लगा है। कितना बजे देखा? 2:05 पे देखे ले जाए थे सामान, देखे कि ट्रैक्टर का आवाज जा रहा है। तो हमने देखा कि आवाज लगाएं कि न लगाएं, तो देखें कि सारी गाड़ी जाए। इसके बाद हम लोग नहीं बोले, ले जाते हैं खाली टीना देखें। अच्छा, एक था। वारदात यहाँ चोरी हो गई करीब, तो बता तो नहीं हमको। सुबह खबर पता चला, अरविंद फोन किया कि बाबा देखिए मंदिर में आपका लग रहा है चोरी हो गया। तो जैसे ही फोन किया वैसे ही हम लोग बिना जैसे तैसे थे हम चले आए। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बाजा था जो 7-8 हज़ार रुपया के लिए थे, वो पार हो चुका है। एक दान पेटी छोटा मोटा था, वो पार हो चुका है, उसमें कुछ पैसा था। और अष्ट धातु की मूर्ति था, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी थे, वो पार हो चुका है। चांदी के गदा था, वो पार हो चुका है। हम यहाँ के पुजारी हैं अंजनी कुमार मिश्रा। वीबीसीएन IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और वीबीसीएन IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।